देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नगर निगम का कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। ये एक है आपका टॉपिक मेयर और एक है आपका टॉपिक म्युनिसिपल कमिश्नर। मेयर जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है लोकल गवर्नमेंट का अर्बन एरियाज़ में। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक मुखिया, सरकारी जो मुखिया है वो उसे हम आयुक्त बोलते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। मोस्टली ये सिविल सर्विसेज से अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं या हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं। इन दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपके पेपर में आएगा ही आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा मेयर के ऊपर या आएगा म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर। मेयर जैसे मैंने बताया उसे आप चुनते हैं, वो 5 साल के लिए रहता है बेसिकली, वो कोई गैर सरकारी आदमी होता है। वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर जो है नगर निगम का जो आयुक्त है आपके, वो जो हैं वो कोई सरकारी आदमी होते हैं, बेसिकली कोई सिविल सर्विसेज से होते हैं। कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है, आपातकाल के दौरान वह कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। हम देखेंगे इसमें क्या क्या उसकी पावर्स हैं, पहले इसके बारे में देख लें। अपॉइंटमेंट क्या होती है, राज्य सरकार द्वारा करी जाती है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब है ऑल इंडिया सर्विसेज, या राज्य लोक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, या तो एचसीएस अफसर होगा कोई या आईएएस अफसर होगा वह अधिकारी, ठीक है। उसकी समय देखिए, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि कितने समय के लिए रहता है। किसी हो सकता है उसकी जो है 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है 2 साल में या 5 साल में, कोई समय सीमा नहीं है। शक्तियाँ क्या क्या हैं देख लेते हैं। उप नियम बनाने में की शक्तियाँ रखता है, बैठक में भाग ले सकता है, समितियों और उप समितियों में उपस्थित रहता है, ठीक है। मतलब कोई कानून अगर बनाना है, कोई बाई लॉ बनाने हैं, कोई कानून के छोटे पार्ट बनाने हैं और छोटे छोटे नियम बनाने हैं कुछ, उसमें इम्पोर्टेंट जो है स्टेप्स लेते हैं आपके म्युनिसिपल कमिश्नर। इसे कई जगह जो है सीईओ भी बोला जाता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। ये अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में ये होते हैं, ठीक है। जो 74th अमेंडमेंट के तहत जो प्रावधान करे गए उसमें ये आते हैं। 73rd जो अमेंडमेंट है वो आपकी रूरल के लिए है। क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं, ठीक है, बैठक में भाग ले सकते हैं, समितियाँ उप समितियाँ अनुमति में अपना मत प्रस्तुत करता है। समितियाँ हो रही हैं, ठीक है, बैठक हुई है, कोई कमेटी बैठी है, कोई डिसीजन लिया जाना है, तो उसके अंदर अपने जो है अपनी वोट डाल सकते हैं, अपनी जो है कोई बात रख सकते हैं। नगर निगम आयुक्त नगर निगम से संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज प्रतिवेदन की मांग कर सकता है। निगम आयुक्त निगम की बैठकों में पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देता है, प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है। निगम आयुक्त अपने कार्यों की जानकारी नगर निगम को देता है। ये देखिए मोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको आप लिख लीजिए, ये ही आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम के अंदर, कि बेसिकली ही इज़ अ लिंक बिटवीन अर्बन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये बात इम्पोर्टेंट है, कड़ी का काम करता है राज्य सरकार के बीच और जो शहरी स्थानीय सेवाएं संस्थाएं हैं उनके बीच एक कड़ी का काम करता है वो, ठीक है। प्रमुख अधिकारी है, कर्मचारी उसके नियंत्रणाधीन है, मतलब सारे कर्मचारी जो होते हैं निगम के वो उसके अंडर आते हैं, उनकी वो सुपरविज़न करता है, उनकी वो नियंत्रण करता है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग करता है, ठीक है, उनको डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देशन देता है, सभी कर्मचारियों की देखरेख करता है, सभी कर्मचारियों से दस्तावेज मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, कैसे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब डिसिप्लिनरी कोई भी एक्ट कर सकता है, कोई भी कोई काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कोई काम कर रहा है उसको जो आगे प्रमोट कर सकता है। अधिकारियों के ऊपर कंप्लीट देखिए ऑफिसर्स के ऊपर नियंत्रण किसका आदमी का रहता है, इस ऑफिसर का रहता है, जिसे आप सीईओ भी बोलते हैं या म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं, जो कि एक वरिष्ठ सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है।
स्थायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए नगर निगमों को सलाह दे सकता है। वह नगर निगम के स्थानांतरण भी कर सकता है। मतलब देखिए, उनको पनिश कर सकते हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन पे कंट्रोलिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग, डायरेक्शन, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे कि उस दिशा निर्देशन देना और दिशा का पालन करवाना, उनकी जिम्मेदारी ठहराना, उनकी जवाबदेहिता ठहराना, ये भी अलग अलग पॉइंट बनेंगे। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन, कंट्रोल, ठीक है। वेतन प्राप्त करने, देखिए जो डीसी रेट पे जो कर्मचारी लगाए जाते हैं उनकी भी ये लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कि ये इसका यही मतलब है, एक निश्चित सीमा तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाना है, मान के चलिए उसके ऊपर टेम्परेरी 1 साल 2 साल के लिए भर्ती करनी पड़ेगी, तो एक डीसी रेट होता है, मतलब उस रेट तक 15-20 हज़ार 25 हज़ार महीना, उस रेट तक की सैलरी तक के लोगों को भर्ती कर सकता है वो काम करवाने के लिए टेम्परेरीली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकता है, उसके पास पावर रहती है एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। किसी भी अभिलेख को प्रस्तुत करना नगर निगम का दायित्व है। निर्णय को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी है, वही मैंने बताया था। नियम, अधिनियम, उपनियमों को लागू करवाने, कोई भी चीज़ है, कोई भी वो कानून को लागू करवा सकता है अपने हक से। दैनिक प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखता है। कंट्रोलिंग की बात अभी आ गई, जो रोज़मर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर उसका विशेष नियंत्रण रहता है। सामान्य शक्तियाँ, कर्तव्य, कार्यों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप सकता है। मतलब डेलीगेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो अपनी पावर्स जो है अपने से नीचे सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनको डेलीगेट कर सकता है, उनसे काम करवा सकता है। सो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन जिला परिषद। जो अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट होती हैं वो कंट्रोलिंग अफसर यही होता है सबसे। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी है। फाइनेंशियल पावर क्या है? बजट, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको तैयार करवाने का दायित्व नगर निगम का होता है। देखिए, उसको स्वीकृति के लिए और मतलब उसको पास करना, मेयर ने जो बजट बना के भेज दिया है उसको पास करना भी आयुक्त के हाथ में होता है, कि उसके हाथ में होता है। आपके ज़िले के अंदर स्टेडियम बनेंगे या हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, ठीक है, अम्यूज़मेंट पार्क्स बनेंगे, ये सारी इसका इतना बजट है या नहीं, इतना पैसा है या नहीं, क्या चीज़ सेंक्शन करी जा सकती है, क्या चीज़ सेंक्शन नहीं करी जा सकती, ठीक है। संपत्ति का रक्षक तो होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का रक्षक होता है। खर्च किए जा रहे धन पर निगरानी रखता है, भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसा लगा रही हैं सरकारें, पार्षद जो हैं कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं, मेयर कहाँ कहाँ पैसा सेंक्शन करवा के कहाँ कहाँ पैसा मेयर ने लगाया है, ये सब का हिसाब मांग सकते हैं और रखते हैं। आय व्यय के सभी हिसाब किताब की निरीक्षण व परीक्षण करता है। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग उसी का देखिए काम होता है। कंट्रोलिंग, एक भी पैसा जो है वेस्ट ना जाए, ये भी आपके आयुक्त की जिम्मेवारी होती है। नगर निगम की आय प्राप्त करते हैं कर्मचारी नगर निगम के आयुक्त, अगर नगर निगम से संबंधित सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करता है वह। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं ये आप इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। फाइनेंशियल पावर्स भी काफ़ी अहम होती हैं बेसिकली बजट रिलेटेड, तो वह नगर निगम के संबंधी ये हमने पॉइंट कर लिया। मिसलेनियस पावर्स इसकी देख लेते हैं। ओके, थिएटर, सिनेमाघर, व्यायामशाला आदि का निर्माण करवाता है। मैंने बताया कोई भी डेवलपमेंटल वर्क अगर होना है तो उसके अंडर होता है। नगर निगम के क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाता है, ठीक है, छोटी सी बात है। देखभाल की जिम्मेवारी होती है किसकी? नगर निगम। सुंदरता की, सार्वजनिक समारोह, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त में वो जो है परेड में हिस्सा लेते हैं या कोई फंक्शन में हिस्सा लेते हैं। विकासकारी कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए या रिपोर्टिंग कह लीजिए या ऑडिटिंग कह लीजिए, सारी जो जिम्मेवारी आपके ज़िला की होती है वो इस आदमी के ऊपर होती है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देखिए, नगर प्रशासन का केंद्र बिंदु है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको आप मिस मत करिए, इसके बारे में और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बाकी ये पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। सो डोंट मिस म्यूनसिपल कमिश्नर एट एनी कॉस्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा।